तारीख है और बुधवार, और आज पद्मनी एकादशी का व्रत है। सबने व्रत रखना है, इंटरनेट में सुनने वालों ने भी। एकादशी माता प्रभुपाद कृपा से, पहले तो भगवान की कृपा से एकादशी माता सबको मिली। तो एकादशी के दिन भजन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, एकादशी के दिन भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, आओ पहले एकादशी की कथा कर लेते हैं। आज की एकादशी का नाम पद्मनी एकादशी है। बोलो पद्मनी एकादशी माता की। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? ये अधिक मास चल रहा है, इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और इस व्रत के पालन से प्राप्त होने वाले फल के बारे में कृपया आप विस्तार से वर्णन करें। देखो, युधिष्ठिर महाराज मुक्त पुरुष हैं, भगवान के सखा हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी, उनकी माता कुंती, ये सब मुक्त पुरुष हैं। क्या है? लेकिन फिर भी मुक्त पुरुष क्या करते हैं? जीवों का कल्याण सोचते हैं। कितने भाव से पूछ रहे युधिष्ठिर महाराज, ये जनार्दन, ये भगवान, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए और इस व्रत के पालन से प्राप्त होने वाले फल के बारे में कृपया आप विस्तार से वर्णन करें। कितना अच्छा प्रश्न है, नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पद्मनी है। बोलो पद्मनी एकादशी माता की। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे पद्मनाभ भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जीवन का उद्देश्य क्या है? इस एकादशी का व्रत करने से पद्मनाभ भगवान का धाम, जो वैकुंठ लोक है, उसकी प्राप्ति होती है इस एकादशी का व्रत करने से। इसके पालन से सभी पापों का नाश होता है। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हम क्यों दुनिया में खोए हुए हैं? चाहे स्त्री का चोला, चाहे पुरुष का चोला, पाप हमारे सरों पर है। क्या है? शब्द आते हैं, विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। जब पुरुष स्त्री के चिंतन में लगा रहता है, स्त्री पुरुष के चिंतन में लगी रहती है, तो पाप होते हैं। कुछ हद तक इस चिंतन की भी अनुमति है, केवल संतान के लिए, नहीं तो नहीं। प्राय लोग इसमें पड़ जाते हैं और पाप करते रहते हैं। जीवन का उद्देश्य वो यही समझते हैं। आज पूरा पाश्चात्य देश पागल हुआ पड़ा है, उन्हें नहीं पता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वो बस ये जो देखते हैं, बस इसी को जीवन का उद्देश्य समझते हैं। इसलिए शब्द कहे हैं, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा। ये प्राणी, तूने अगर विषय विकारों का त्याग नहीं किया, अगर तू नहीं संभला तो फिर तुम्हें रोना पड़ेगा। अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, और क्या होगा? नरक में गर्क होना पड़ेगा। कई लोग कहते किसने देखा नरक?
अरे जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा नरक में क्या गति होगी। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा बुरा हाल जो है वो बताने के काबिल नहीं है। अभी देखो जैसे चले गए वो आपके ड्राइवर है। अच्छा ठीक ठीक हैं जी वो स्वामी के भतीजे गाड़ी में लेटे हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा ऊपर आ पाएंगे कि नहीं? नहीं थोड़ी देर रेस्ट कर ले। अच्छा अच्छा तो हम सब लोग जो भगवान से अलग हो गए हैं, कितनी संख्या में अलग हुए हैं आप 4 भाग करो, 1 2 3 4, 3 भाग जो हैं वो आध्यात्मिक जगत हैं। क्या है? और 1 भाग चौथा वो भौतिक जगत है। और भौतिक जगत कितने हैं? जो एक ही भाग है, अनंत कोटि, इनकी भी गिनती नहीं है। अनंत कोटि, करोड़ों, अनंत कोटि। इन सब लोगों के मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हम लोगों का बस इस शरीर को धारण करने का एक ही अर्थ है, जो हमने से मिला रखा वो नहीं कि खाओ पियो और मजा करो, नहीं। इसका एक ही अर्थ है कि मैं कैसे, मेरा जो संबंध भगवान से विच्छेद हो गया, टूट गया, और मैं जन्मन के चक्कर में पड़ गया, वो पुनः स्थापित कैसे हो। बस केवल हमारा ये प्रयास होना चाहिए। प्रभुपाद कृपा से जैसे बच्चे में बचपना है, बड़े घर का बच्चा है पर वो स्कूल नहीं जाना चाहता। प्राय बच्चे ऐसे होते नहीं होते, स्कूल नहीं जाना चाहते, लेकिन उसके माँ बाप जानते अगर ये नहीं पढ़ेगा तो कल को पछताएगा, हमें ही कोसेगा कि हमने क्यों नहीं पढ़ाया। मैं एक आपको इस शरीर से एक उदाहरण देता हूँ। पार्टीशन जब भारत की हुई उससे पहले शरीर से पिता जो थे वो ट्रांसपोर्ट का काम था उनका। पुराने लोग तो उनकी गाड़ी कभी लाहौर जाती, कभी पेशोर जाती, गाड़ी के साथ चलाते नहीं थे, ड्राइविंग नहीं सीखी, लेकिन मालिक साथ साथ जाता था। तो पीछे से हमारे भाई जो थे, एक बड़ा भाई था, उसने 8वीं पास की, छोटे ने 5वीं की। बड़ा कहता है ज़्यादा 8वीं तक पढ़ना चाहिए, या 5वीं तक पढ़ना चाहिए। 8वीं पास की और उसने छोड़ दी पढ़ाई। समय बीत गया, ऐसा कि लोग ईर्ष्या भी करते हैं। कोई अगर फलता फूलता है तो जादू टूने कर देते हैं। हमारे परिवार के एक लोग जैसे कोई जादू टूने कर दिए, वो भी निकले, सारा काम काज ठप हो गया, खत्म हो गया। अभी खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। तो बड़े से छोटा कहता है श्री से पिता को, आपने मुझे 10वीं पास कराई होती तो मैं कुछ बन के दिखाता आपको। उस समय की 10वीं भी बड़ी वैल्यू रखती थी। कैसे? मैंने तो कहा तो पढ़ा नहीं। अभी समय बीतने पर कुछ नहीं हो सकता। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। ये जन्नत हम सबके लिए है। कब? क्या करता है? नाखून गिन रहा है अपने? हाँ, क्या दे? ये क्या क्या था? अरे
या हो, अच्छे से उधर आ गई। कल्याण हो। माता जी की बात सुनो। स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका? ओ, कुर्सी वहाँ लगा दो इनकी। आप थोड़ा, रमन जी इधर आ जाओ। जाओ। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, इस शरीर को धारण करने का बस एक ही अभिप्राय है कि हमारा जो भगवान से संबंध विच्छेद हो गया है उसको पुनः मैं कैसे स्थापित करूं। प्रायः लोग, अभी कह सकते हैं 99.9% लोग इस नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? ये तो संसार नश्वर है, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। एक दिन सबको जाना पड़ेगा। देखने समझ क्यों नहीं आती? बुद्धि मलिन है, मन मलिन है। इसलिए कहा है, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा। ये प्राणी तू अगर नहीं संभला, संत समझाते हैं, तुम्हें रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। बहुत कष्ट है नरक में। इसलिए मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, जब जागे तब सवेरा। जब भी हमको समझ आ जाए तो हम इस भक्ति पथ को अंगीकार कर लें। गीता में भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राज योग, हठ योग, संख्य योग, योग करता अपने साथ आपको भगवान से मेलना, जोड़ना। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जीवन का उद्देश्य भगवान को जानना है या नहीं है? 18वें अध्याय में परमपिता कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, और कोई मुझे जानने का रास्ता नहीं है। रास्ते तो बताए पर वो बड़े कठिन हैं। तो भक्ति क्या है? भक्ति करता है सेवा। सेवा करता है भक्ति किसकी? कृष्ण की, भगवान की। अरे भाई, कृष्ण को तो हम देख नहीं पा रहे, कैसे हम उनकी भक्ति करें, कैसे उनकी सेवा करें? मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, भगवान कण कण में भगवान है। ये उनकी रचना है। कोई जगह ऐसे नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ समझने के लिए। दुर्योधन दुष्ट प्रकृति का था। दुर्योधन का बाप धृतराष्ट्र, वो जन्म से अंधा था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जन्म से अंधा, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा। उसको पुत्र मोह था। 100 पुत्र थे उसके। बड़ा था दुर्योधन। बड़ा दुर्योधन था जो बिल्कुल अयोग्य था।
संयम नहीं था, विषयी था। ले हाथ हाथ पकड़ ले जाओ। हैं? क्यों? क्या? अच्छा, तो जीवन का उद्देश्य मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, चाहे स्त्री का चोला मिला चाहे पुरुष का, सार जो निकलता है, हमें यहाँ कुछ नहीं करना, कुछ किए बिना रह भी नहीं सकते। जो कुछ भी करना है कृष्ण के लिए करना है। अपने मुखारबिंद से भगवान ने कहा, क्या कहा? यत् करोषि यदश्नासि यत् जघोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तो जो कुछ भी करता है मेरे लिए कर, मेरे को अर्पण कर। क्यों? भगवान को जरूरत है? अरे उन्हें क्या जरूरत? मालिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। पर एक बात गीता में भगवान ने कही अपने बारे में, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूँ। हमारे जो पिता है ना असली, वो कृष्ण भगवान है। हमें मनुष्य शरीर पाकर केवल कृष्ण भक्ति करनी, कृष्ण के चरण में मन को लगाना। हम कई बातें नहीं समझ पा रहे। जैसे बच्चे में बचपना, बच्चा पढ़ाई को नहीं समझ पाता। हम अविद्या में हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि मेरे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। अगर ये समय बीत गया, चाहे स्त्री के चोले में चाहे पुरुष के चोले में, मृत्यु जब द्वार पर आ गई, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। एक मुझे छोटी सी कथा बीच में आपको सुनाऊं। एक राजा जो था, उसके संतान कोई नहीं थी। उसने घोषणा करवाई, कल जो मुझे पहली बार मिलेगा मैं उसे युवराज पद दे दूंगा, मेरे जाने के बाद वो राजा होगा। डोंडी पीट गई, दुनिया चल पड़ी। तो राजाओं को बड़े ठाट होते हैं। प्रबंधक बैठ गया, आदमी घूम रहे हैं राजा के। जब मिलने के लिए प्रबंधक कहता है, भाई 10 मिनट टाइम है तेरे पास। जाता तो बहुत कुछ देखने को, उसी में खो जाता है। कोई एक जगह खोता है, कोई दूसरी जगह, कोई तीसरी जगह। संसार में जैसे हम विषय विकारों में, स्त्री पति में, मोह माया में खोए हुए हैं नहीं हैं, और असली काम भूल गए। ऐसे में पूरा डिटेल वर्णन नहीं आ रहा, वो बड़ी अच्छी ये कथा है। कोई एक जगह खो गया, कोई दूसरी जगह, कोई तीसरी जगह, बड़ी डिटेल भी है इस कथा की। एक कोई आया, ना पहली जगह खोया, ना दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी, पांचवी, जितनी भी थी, सीधा राजा के पास पहुंच गया। उसको युवराज पद राजा ने दे दिया। युवराज पद क्या है? भगवत प्राप्ति करना है। हम इस संसार में खोए हुए हैं, परिवार में, स्त्री में, पति में, धन दौलत में, भोग विलास में खोए हुए हैं। याद रखो, प्रभुपाद कृपा से समझाएगी, हमें कुछ नहीं यहाँ करना। संसार का कुछ भी हमारा नहीं है। अज्ञानता से मनुष्य कहता नहीं, कहता जहाँ मैं कोई गलत बात कहूँ तो मुझे टोक देना। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, कहते नहीं कहते? बोलो।
आप बोलते ही हो नहीं मुँह से कुछ, ऐसे थोड़ा सरला रहे हो, शंका कोई आपको, बोलो फिर। हमारा कुछ नहीं यहाँ पर, लेकिन हम चक्कर में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं के पीछे ही पड़े हुए हैं। हम कोशिश क्या कर रहे हैं, नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं। ये संसार ही नश्वर है, बना ले कितनी बड़ी कोठी तूने बनानी है, एक दिन कोठी धराशायी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, इस दुख रूपी संसार में हमने कुछ नहीं करना, इसमें केवल क्या करना, भगवान के लिए सब कुछ करना। जैसे भगवान ने बड़ी कृपा करके कहा गीता में, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुषं मदर्पणम्। एक कुंती पुत्र, तो जो कुछ करता है मुझे अर्पण कर, अपने लिए कुछ मत कर। क्या भगवान भूखे हैं उनको? नहीं, अरे उन्हें हमारे कल्याण के लिए। ये जो नश्वर संसार है, कुछ किए बिना नहीं रह सकते, बड़ी बिल्डिंग बिना बनाए बिना नहीं रह सकते, तो भगवान के लिए बनाओ। अपने लिए बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, उधर से बुलावा आ गया जाने का, मन बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग में चूहा बन जाएगा या कुछ और जानवर बन के उसी बिल्डिंग में रहेगा, मोह उससे। तो हमने प्रभुपाद एक ऐसे संत हुए जिन्होंने हमें वैराग सिखाया। हम कलयुग के लोगों के लिए वैराग बहुत कठिन है। विदेशियों को वैराग सिखाया। वैराग का मतलब मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। दुनिया के सहारे जो हैं, हमको सहारा दे सकते हैं? माँ दे सकती है, बाप दे सकता है, पति दे सकता है, पत्नी दे सकती है, चाचा दे सकता है, ताऊ दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। इसलिए कहा है, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। 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 भजन बिनाओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन बिना भजन के जीवन काम का है? पर समझ कितनों को आ रही है? नहीं आ रही, समझ नहीं पा रहे लोग। इसी नाम से मीरा तर गई, लेके सहारा शाम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। बाप ने ता बेटे को सताया, और अग्नि का खंभत पाया। बाप ने कीड़ी रूप में प्रभु जी मिल गए, दर्श हुआ गन
श्याम का कीरी रूप। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला भाला। देखो, भगवान के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें बड़ा सीधा सरल बनना है। सरल नहीं बनेंगे तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। धन्ना जाट सीधा साधा है। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा साधा भोला भाला। तो धन्ना जाट पंडित के पास जाता था सीधा सूधा देने के लिए। एक दिन धन्ना जाट गया तो पंडित जो है शालिग्राम की पूजा कर रहा है। शालिग्राम पूजे जाते हैं और प्रभुपाद जी ने ये कहा है हर गृहस्थी को शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। ये शालिग्राम गंडकी नदी नेपाल में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। तो पंडित तो शालिग्राम की पूजा कर रहा था। धन्य ने देखा, धन्ना तो वैसे बड़ी महान आत्मा थी। कहा पंडित मेरे को भी एक दे दे भगवान, मैं भी पूजा करूँगा। कि तू जा गायें चरा, तू क्या पूजा करेंगे। तो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। कहा कि जट अगर बिगड़ जाए तो बड़ा खतरनाक है। पंडित डर गया। उसने एक पंसेरी पहले तोड़ने के जो 5 शेर का बटा था वो दे दिया। धन्ना कहता है मुझे ऐसे बड़ा ही चाहिए था, छोटा होता तो मुझे पालना पड़ता, ये पला पलाया दे दिया तूने। फिर तो बता क्या करना। कहते पहले खुद नहाना, फिर इसको नहलाना, फिर भोग लगाना, फिर इसको पहले इसको खिलाना, फिर खुद खाना। सीधा सिंपल बता दिया। धन्ना जाट गया, नहाया, खुद स्नान किया, पंसेरी के बटे को भी स्नान कराया, धूप दिया, मक्की की रोटी और सरों का साग बनाया, रखा भगवान के आगे, आओ और खाओ। सीधा साधा खाते आए कैसे। तो सोचता धन्ना जाट पंडित तो तेरे को मालपूड़ा खीर खिलाता पर मैं नहीं बना सकता, मेरे पास ये सुविधा नहीं है इधर, तुम्हें आज यही खाने पड़ेगा। नहीं आ रहा। अच्छा नहीं आता है खाने, खाली मालपूड़ा खाता है। ली ऐसे कटार लगा मारने, मार देता हूँ मैं अपने को। भगवान एकदम प्रकट हो गए, मानो खाने लग पड़े सूखी रोटी साग। कहते सारा ना खा जाए, मैनू भी भूख लगी है, सारा ना खाना मेरे लिए भी रख देना, मुझे भी भूख लगी है। तो भगवान फिर इतने धन्य के हो गए, साथ रहने लगे उसके। एक दिन धन्ना आया फिर पंडित के पास गया, पंडित तूने बड़ा अच्छा भगवान दिया मेरे को। कहते वो तो सब काम भी करता है। तो धन्ना कहते हैं, पंडित कहते हैं छोड़ क्या बातें कर रहे। कहते मैं आए, चल मेरे को दिखा। पंडित आ गया तो भगवान हल चला रहे थे खेत में। वो देख खेत में हल चला रहे हैं, पंडित को नहीं दिखाई दे रही। पंडित कहते शुद्ध नहीं था। धन्ना कहते हैं ठाकरा अगर तुम अपना दर्शन, अपनी शक्ल इसको दिखा देगा तो किस से आएगा तुम। भगवान को दर्शन देने पड़े, भक्त कह रहा है। पंडित अवाक। तो भगवान जो है ना बोलने वाले लोगों को मिलते हैं, सीधे साधे लोगों को मिलते हैं। जो छल कपट, जैसे रामायण में वर्णन आता है, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो भक्ति के द्वारा अपने मन को निर्मल बनाना है। भगवान की भक्ति ऐसी है मन निर्मल हो जाता है।
भगवान का सेवन, श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्म निवेदनम, नवदा भक्ति। अगर हम भगवान की निष्काम भाव से करते हैं तो भक्ति हमारे मन को निर्मल कर देगी। और हम लोग उधर से क्यों उठ गया तुम? हैं? गर्मी लगी? बड़े ठंडे देश का है तुम भाई। इसका देश है, दुनिया भर की लू चलती है वहां पर रहता ये एयर कंडीशन है, इसलिए ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, लग रही है हवा आ रही है अभी। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, कृपया सीधी बात है, याद रखो, ये शरीर भगवान को मिलने के लिए मिला है, तो इसके लिए प्रयास करना है। हमने प्रयास क्या करना है? इस संसार से मन को हटाने का और कृष्ण के चरणों में मन को लगाने का। एक बुल्ले शाह हो गए पंजाबी में, तो बुल्ले शाह जो थे धान की पनीरी लगा रहे थे। धान का पौधा एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लगाना होता है। एक व्यक्ति आया, कहते बुल्लिया रब दा की पाना, कि भगवान कैसे मिलते हैं? कहते इत्थों पुट के इत्थे लाना, ये रब दा पाना। यानी कि संसार से मन को हटा करके कृष्ण के चरणों में मन को लगाना, इसी से भगवान मिल जाएंगे। बात समझ आई आपके? नहीं? हमारा मन विषय विकारों में फंसा है, भोग विलास में फंसा है, बेकार की चीजों में फंसा है। ये सभी दुखदाई है। संसार की हर वस्तु दुखदाई है। सुखदाई क्या है? एक भजन में कहा है, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन श्याम चरण सुखदाई, भज मन श्याम चरण सुखदाई, जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन शंकर जटा समाई, शंकर जटा शंकरी नाम प्रयोग है, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन श्याम चरण सुखदाई। त्रेता युग में भगवान ने राम अवतार लिया था, द्वापर युग में कृष्ण अवतार। एक मूर्खतापूर्ण बात लोग कहते हैं कि राम पहले हुए, कृष्ण बाद में हुए। राम पहले हुए, त्रेता युग में हुए, द्वापर युग बाद में आया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो भगवान त्रेता युग में आए, उसके पहले भगवान नहीं थे? त्रेता युग में अवतार लिया और द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए। द्वापर युग से पहले कृष्ण नहीं थे? कृष्ण थे, हैं, और सदा के लिए अवतार करता है। भगवान स्वयं अपनी इच्छा से पृथ्वी पर आते हैं हम भूले भटके लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि हम उन्हीं के हैं। हम सब भगवान के हैं। किसके हैं हम? ना मैं ये शरीर हूँ,
ना मैं इस संसार से हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और परब्रह्म श्री कृष्ण का अंश हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, क्या हूँ मैं ब्रह्म, और कृष्ण पर ब्रह्म है। हम ये शरीर नहीं है, हम जीव आत्मा है। तो ये शरीर जो हमको भगवान ने दिया, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, कर्मों के अनुसार कुछ भी हम बने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कर्म से बने। तो इस चोले का एक ही अभिप्राय है, इसके द्वारा हम भक्ति करें बस, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। एक बात मुझे बीच में याद आई। एक ब्राह्मण था, उसके 3-4 बच्चे थे, बड़ी गरीबी थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। किसी से उसने बात की, भाई मैं बड़ा गरीब हूँ। कहते कि सनातन गोस्वामी हमारे बड़े आचार्य हुए, कह के उनके पास एक पारस मणि है जो लोहे को स्पर्श करने से लोहे का सोना बना लेती है। तो कहते कि उनके पास जाओ, हो सकता है पारस मणि तेरे को दे दें। पारस मणि जो है, तेरी माई कैसे जल्दी कैद क्यों नहीं कर दी है? तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, क्या कह रहा था मैं? पारस मणि। तो नारद अपना ओ ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, बातें कौन कर रहा है? तू जा रहा है कहीं? क्या? मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, सनातन गोस्वामी के पास पारस मणि थी। वो गरीब ब्राह्मण गया, कहते हैं आपके पास पारस मणि है? कहते हैं हाँ है। कहते मेरे को दे दो। कहते ले लो। कहते दो। कहते वो देखो, वो जो कूड़ा पड़ा है ना, उधर कूड़े का ढेर उन्होंने दिखाया आपने, उधर नहीं है, उधर क्या देख रहे हो? मैं इधर उदाहरण दे रहा हूँ। कूड़े का ढेर जो है उसके नीचे पड़ी हुई है। उन्हें कूड़ा उठाया तो नीचे से पारस मणि लेके बड़ा खुश हो गया, चल पड़ा। सोचने लगा भाई इतना कीमती पत्थर, ये पारस मणि गोस्वामी ने उधर कूड़े की जगह रखी थी। वापस आया, कहते कोई इससे भी कोई अच्छी चीज है? कहते हाँ है। कहते फिर मुझे वो दो। कि इसको फेंक दे, यमुना में फेंक दे। यमुना जी में फेंक दी पारस मणि। और इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो नाम जपने लगा, जीवन सुखी हो गया उसका। तो नाम जो है ये, इसकी कोई तुलना नहीं है किसी चीज से, भाई इससे कोई अच्छा होगा। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया, गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। पर नाम से तरे होंगे, करके कोई देख लो बड़ी नहीं बात है। कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है जी, यही करामात है। नाम, बस नाम का सहारा लो, किनारा मिलेगा। तो यहाँ से मैंने छोड़ी थी कथा, आपको सुना रहा था मैं आज एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस पवित्र एकादशी का नाम पद्मिनी है। बोलो पद्मिनी एकादशी माता की। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे पद्मनाभ भगवान के धाम की
प्राप्ति होती है। पद्मनाभ भगवान का धाम है, वैकुंठ धाम, उसकी प्राप्ति होती है। इसके पालन से सभी पापों का नाश होता है। देखो आज हम क्यों ठीक तरह से नहीं सोच पाते, मेरे सर पर बहुत सारे जन्म जन्मांतर के पाप हैं। विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषय विकार में जीव पड़ा हुआ है और पापों के कारण उसकी अकल बेकार हो जाती है। तो इस कांची के बरस से सभी पापों का नाश होता है। ब्रह्मदेव भी इस कांची की महिमा कहने में असमर्थ है। ब्रह्मा जी भी इस कांची की महिमा नहीं कह सकते। यह कांची बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत पहले ब्रह्मदेव ने नारद को, व्रत धारण करने वाले को, ऐश्वर्य व मुक्ति प्रदान करने वाली पद्मिनी एकादशी का महात्म बताया था। दशमी के दिन से ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। कल से जैसे कल दशमी थी, आज एकादशी है, तो दशमी के दिन पालन क्या? अन्न नहीं खाना। शाम को, दिन में खा सकते हैं, शाम को अन्न नहीं खाना। जैसे फल फूल खा सकते हैं या दूध पी सकते हैं, अन्न नहीं, पहले दिन से शुरू हो जाती है। दूसरों के द्वारा बनाए हुए अन्न का सेवन वर्जित है। किसी ने बनाया हो अन्न नहीं खाना किसी के हाथ का, पहले दिन भी। कांस के बर्तन में पकाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। कांसे के बर्तन में भी अन्न नहीं पकाया हुआ खाना। उबले चावल, घी और सेंधा हुआ मक्खन नहीं खाना चाहिए। धरती पर चटाई बिछा के सोना चाहिए धरती के ऊपर, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना बहुत जरूरी है। एकादशी के दिन प्रातः काल को उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान को चंदन, पुष्प, धूप, दीप, कर्पूर और जल अर्पण करना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम। कैसा भी प्रजल्प नहीं करें, बेकार की बातें न करें, कैसा भी प्रजल्प ना करें। अधिक मास में आने वाली एकादशी को किसी ने भी जल अथवा दूध प्रश्न किया, जल अथवा दूध प्रश्न किया तो उसके व्रत का खंडन होता है। किसी भी जल अथवा दूध प्रश्न किया, ये समझ आइए आपको? मेरे को भी नहीं आया तो आपको कैसे समझाऊंगा? किसी को आई समझ? तेरे को आई कृष्णदास? रामदास तेरे को आई? तेरे को आई? बैठ जाने दे, किसी को समझ नहीं आया। किसी ने भी जल अथवा दूध प्रश्न किया तो उसके व्रत का खंडन होता है। रात भर जागरण करके भगवान के नाम, रूप और गुण का वर्णन करना चाहिए। रात के पहले प्रहर तक जागरण करने से अग्निष्टोम यज्ञ करने के फल की प्राप्ति होती है। वो यज्ञ करने की फल प्राप्त होता है रात्रि को जागरण करने से। दूसरे प्रहर तक जागरण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्ति के 3 प्रहर तक जागरण करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल तथा पूरी रात जागरण करने से रायसु यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। देखो आज कितना महात्म है एकादशी का। रायसु यज्ञ कौन कर सकते हैं? राजा ही कर सकते हैं। पूरी रात जागेंगे तो रायसु यज्ञ का फल प्राप्त होगा। कम जागेंगे अश्वमेध या वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है।
द्वादशी के दिन वैष्णवों को अथवा ब्राह्मणों को अन्नदान करके व्रत पूर्ण करना चाहिए। ब्राह्मणों को अन्नदान करके। है कोई अन्नदान का प्रोग्राम? गर्मी बहुत है, उधर चल रहा है। कहाँ? उधमपुर में है? राशन का मतलब सेवन करना है। कहाँ से मिला तेरे को ये? मैंने ChatGPT से पूछा। किससे? अन्नदान की बात कर। पहले राशन तो पहले बोल रहा था ना, बाद में क्यों बोल रहा है? आगे पीछे छोड़ा, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तू कुछ बोल रहा है। फल पूरी तरह पुण्य प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन वैष्णवों की अथवा ब्राह्मणों को अन्नदान करके व्रत पूर्ण करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी इस व्रत का पालन करता है उसे निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। हे नाथ, हे अनघ, आपकी जिज्ञासा अनुसार मैंने इस व्रत का विधि महात्म बताया। बहुत पहले पुलस्त ऋषि द्वारा नारद मुनि को बताई गई सुंदर कथा सुनो। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को पकड़कर बंदी बनाया। कार्तवीर्य अर्जुन इतने शक्तिशाली थे, रावण को बंदी बना दिया। यह देखकर पुलस्त मुनि कार्तवीर्य अर्जुन के पास जाकर रावण को छुड़ाकर लेके आए, लेके आए। यह सुनकर नारद ने पुलस्त मुनि को नम्रता से पूछा, हे मुनिवर, जिस रावण ने सभी देवताओं को पराजित किया, फिर ऐसे बलवान रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने कैसे कैद किया? कृपया इस विषय में आप बताएं। पुलस्त मुनि ने कहा, हे नारद, त्रेता युग में है कुल में जन्मा हुआ कार्तवीर्य नामक एक राजा था। महेशमतीपुरी उसकी राजधानी थी। उसे सहस्र रानियां थी। उसकी लिखना था, उसे गलत छापा है, गलत नहीं, उसे सहस्र रानियां थी, उसकी लिखना चाहिए था। उसकी सहस्र रानियां थी, परंतु राज्य योग्य तरीके से संभाले ऐसा एक भी पुत्र नहीं था। हजारों रानियों में एक भी पुत्र नहीं था जो राज्य को ठीक तरह संभाल सके। राजा ने सभी व्रतों का पालन किया था, साधुओं की सेवा की थी, फिर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सौंपकर राजा तपस्या करने के लिए घने वन में चले गए। राजभवन छोड़ते समय उनकी रानी पद्मिनी ने उन्हें देखा। वो इक्ष्वाकु वंश के हरिश्चंद्र राजा की पुत्री थी। अपने पति को तपस्या के लिए जाता हुआ देखकर उन्होंने अपने आभूषणों को त्याग दिया और अपने पति के साथ मंदार पर्वत पर चली गई। कार्तवीर्य और पद्मिनी ने मंदार पर्वत के शिखर पर 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। अपने पति के क्षीण शरीर को देखकर पद्मिनी ने सती अनसुईया को पूछा, हे पतिव्रते, 10,000 वर्ष तपस्या करने के पश्चात भी मेरे पति से भगवान केशव प्रसन्न नहीं हुए। कृपया मुझे आप ऐसा व्रत बताएं कि जिसके पालन से भगवान केशव प्रसन्न होकर पुत्र दें।
जो एक पराक्रमी राजा बने। महारानी पद्मिनी की बातों से सती अनसुईया प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हर 33 महीने के पश्चात अधिक मास आता है। हर 33 महीने के बाद इस माह में 2 एकादशियां आती हैं, पद्मिनी और परम। इन एकादशियों के व्रत पालन से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनसुईया के कहे अनुसार महारानी पद्मिनी ने इस व्रत का पालन किया। इससे केशव गरुड़ पर बैठकर वहां आए और उन्होंने पद्मिनी को वर मांगने का आदेश दिया। प्रथम रानी ने भगवान को वंदन किया और प्रार्थना करने लगी। उसके बाद उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान से विनती की। भगवान ने कहा, हे साध्वी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अधिक मास के जितना कोई भी मास मुझे प्रिय नहीं है। ये मास भगवान को बहुत प्रिय है। इस मास की एकादशी भी मुझे बहुत प्रिय है। तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए निश्चित ही तुम्हारे पति की इच्छा में पूर्ण करूंगा। पद्मिनी से वार्तालाप के पश्चात भगवान कार्तवीर्य के पास आए और उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी ने एकादशी व्रत का पालन किया है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए जो तुम्हारी इच्छा है वो मांगो। राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई। हमेशा विजय प्राप्त करने वाला बलवान पुत्र राजा ने भगवान से वर मांगा। उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, देवता, मनुष्य, नाग, राक्षस आदि से कभी भी पराजित ना होने वाला पुत्र मुझे आप दीजिए। इस वर को देखकर भगवान केशव वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बोलो केशव भगवान की। पहले जैसा अपना शरीर प्राप्त करके राजा रानी अपने ऐश्वर्य संपन्न राजधानी को लौट आए। थोड़े समय के बाद पद्मिनी ने बहुत ही पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था कार्तवीर्य, अर्जुन। उसके जैसा पराक्रमी योद्धा इस विश्व में कोई भी नहीं था। दशमुखी रावण को भी उसने पराजित किया था। इस सुंदर कथा को कहकर पुलस्त्य मुनि ने वहां से प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अनग, इस प्रकार से मैंने आपको अधिक मास में आने वाले एकादशी का महात्म कहा है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है उसे निश्चित ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आज की एकादशी बड़ी महान है। क्या नाम आज की एकादशी का? पद्म बोलो पद्मिनी एकादशी व्रत महात्म की। बोलो पद्मिनी व्रत की। बोलो पद्मिनी माता की। हरे कृष्ण। आज तारीख है
27 मई, जब मैंने भारत छोड़ा, ये प्रभुपाद जी ने वृंदावन में कहा था 27 मई 1977 को। जब मैंने भारत छोड़ा तो मैंने वचन लिया था, मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा। मैं यहाँ कुछ भी करने के लिए संकोच कर रहा था, किंतु मैंने सोचा कम से कम मायापुर में तो मेरा हंसी, मायापुर और वृंदावन में इतने सारे वैष्णव रहते हैं। मैंने प्रतिज्ञा ली थी मैं कभी यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा, वह मेरा वचन था। किंतु श्री कृष्ण कुछ और चाहते थे, मेरी कोई रुचि नहीं थी। अब भी मेरी कोई रुचि नहीं है। ये आज की काची है। बोलो वृंदावन धाम की, बोलो पद्मनी काची व्रत मातम की, बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो अभी हम आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाएंगे। ग्यारहवां अध्याय। ऋषि पुत्री का घोर तप तथा शिवजी का उसे 5 पति होने का वर देना। नारद जी बोले, हे महामुने, ऋषि कुमारी जो तप मुनियों को भी दुष्कर कार्य है, वह उसे कैसे करने लगी, यह हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने शांत सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। सर्पों के आभूषणों, नंद और भृंगीगण से सेवित। नहीं आ रही, माइक थोड़ी दूर हो गई। शुरू से पढ़ूं? मुनियों को भी दुष्कर कार्य है, वह उसे कैसे करने लगी, यह हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने शांत सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ किया। बोलो पंचमुखी महादेव की। सर्पों के आभूषण, नंद और भृंगीगण से सेवित 24 तत्वों और तीनों, आ रही आवाज नहीं अभी, तीनों गुणों से समन्वित 8 महासिद्धियों, प्रकृति एवं पुरुष से मुक्त मस्तक पर अर्ध चंद्र एवं जटा मुकुट से शोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूरज में
पंचाग्नि के मध्यम बैठकर, देखो स्त्री ने कैसी गर्मी, क्या सूरज बहुत गर्म होता है नहीं, चारों तरफ पंचाग्नि उसने जलाई, बीच में वो बैठी है, कितना कष्ट है कष्ट नहीं? तुम माता भी ऐसी तपस्या करो सारी, ठीक है? शर्तों ला दिए, वो करना बहुत मुश्किल है। प्रकृति एवं पुरुष से युक्त मस्तक पर अर्धचंद्र एवं जटा मुकुट से शोभित ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूरज में पंचाग्नि के मध्यम बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। ठंडी में ठंड में कर रही है, गर्मी में गर्मी में कर रही है। उस समय वह ऐसी प्रतीत हुई मानो जल में कमलिनी खिली है, कमलिनी खिली है। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित होते थे कि मानो लताएं फैली हुई हैं। शीत के कारण उसके ब्रह्मरंध्र से निकलता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरे निकल रहे हों। वह कोमलांगी कन्या प्रातः और सायंकाल धूम्रपान करके, धुआं पीकर, धूम्रपान ही मतलब सिगरेट नहीं पीती थी, धूम्रपान, धूम्रपान धूमे को पीती करके रहती थी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। कितने? कितना कठिन प्रश्न। आप 9 दिन करना माताएं, ठीक है? 1000 का एक दिन चलेगा नहीं? कोई नहीं बोल रही। सब देवताओं का सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर ने बाला के तप से प्रसन्न हो उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। बोलो शिव शंकर भगवान की। यह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई, मानो देह में प्राण वापस आ गए हों। वह तब से दुबली बाला हृष्ट पुष्ट हो गई। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हृष्ट पुष्ट हो गई।
हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिवजी को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने नम्र हो शंकर को प्रणाम किया। फिर विश्व वंदित शंकर की मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती, वल्लभ, हे नाथ, प्राणनाथ, हे प्रभु, हे वर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे तमा, हे सोम, सूरज और अग्नि रूपी दिव्य त्रिनेत्र वाले मेरे आधार, हे मुंडमाला धारी, आपको नमस्कार है। अनेक तापों से उत्पन्न पीड़ा वाले व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र दाढ़ों से डसे हुए प्राणी भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, आपने बानासुर को अपनाया, राजा अलर्क की मरी हुई स्त्री को जीवित किया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, हे शत्रुओं के नाशक, अपने भक्तों के जन्म मरण रूपी बंधन के नाशक, आवागमन के मिटाने वाले, हे सृष्टिकर्ता, हे प्राणपति, हे पापहारी, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिवजी की स्तुति कर शांत हो गई। ऋषि पुत्री के महाउग्र तप से युक्त उसकी स्तुति को सुन शिवजी बड़े प्रसन्न हुए। बोलो शिव शंकर भगवान की। हे तपस्विनी, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो, मन इच्छित वर मांग, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। चिंता मत कर हे राजन। महा आनंद में मगन हुई कुमारी प्रसन्न हुए। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर बोली, हे दीननाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे मन इच्छित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत करो। हे महादेव, मुझे पति दो, श्रेष्ठ पति दो। मैं पति मांगती हूँ। 5 बार मांगा उसने।
पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। महादेव यह सुनकर मुनि कन्या से बोले, हे मुनि कन्या, तूने जो कहा है वही होगा। तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे सब शूरवीर, धर्म बेटा, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले और सभी गुणवान राज कुलोत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण बोले, और सभी गुणवान राज कुलोत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण बोले, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपते हुए बोली, हे उमाकांत, ऐसा अनीतिपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा ना बनाइए, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई स्त्री कहीं भी ना देखी और ना सुनी है। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष के 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभो, आपकी आराधिका होकर मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? हे कृपानिधि, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उससे बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में जब तुम अपने तपोबल से तू पति सुख को प्राप्त हो, परम पद को प्राप्त पावेगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। हे शुभ्र, यदि दुर्वासा कुपित हो जाएं तो वे तीनों लोगों को भस्म कर दें। तूने अहंकारवश ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया, जिसका श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा है। और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया,
जिसको श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा है। हे बाले, हे ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवताओं और नारद और ब्रह्मा और नारद से लेकर जितने भी तपस्वी लोग हैं वह सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोक पूजित मास तूने नहीं पूजा, अतः हे दुजात्मा, ये जो दुजात्मा जे, तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास के खंडन करने से अब यह टल नहीं सकता। जो इस मास की निंदा करता है वह उसके विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से संपन्न होकर इस लोक और परलोक की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम मास के सेवक हैं। बोलो पुरुषोत्तम मास की। जिससे पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसे सेवन करने योग्य श्रेष्ठ मास को क्यों ना पूछें। अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? तू ही बता। सदा बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसे कहकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। बोलो नीलकंठ महादेव की। तब वह बाला अपने झुंड से बिछड़ी हुई मृगी की भांति चकित हो इधर उधर देखती हुई रह गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, दोज के चंद्रमा से युक्त भाल वाले सदाशिव के अंतर्ध्यान होने पर जैसे इंद्र को वृतासुर दैत्य का वध करने पर मुनि कन्या को दुर्वासा के वचन का उल्लंघन करने के कारण चिंता समा गई। बोलो मुनि कन्या की। कल 11वें दिन की 12वें दिन की कथा होगी। आज 11वें दिन की कथा आपको यही समापन हो रहा है। बोलो पुरुषोत्तम मास की। तो आप सब लोग पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा रखो और भजन भक्ति करो। जैसा वर्णन आ रहा है इस मास में विषय विकारों से दूर रहो, निंदा चुगली से दूर रहो, केवल कृष्ण भजन करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हैं।
आगे भाई क्या करना है? तुलसी। तो अभी तुलसी आरती होगी। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।